सदगुरु आज कहते हैं यह महत्वपूर्ण है कि हम कभी किसी का शोषण न करें, न तो पेड़ पौधों का, न जानवरों का, न ही इंसान। दुर्भाग्य यह है कि आप चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? शोषण ही दिखाई दे रहा है। एक शोषण का जाल बुना हुआ है, पूरे जाल के हम एक छोटे छोटे हिस्से। क्यों करते हैं हम शोषण? इस क्यों का जवाब जब मैं सोच रहा था उसका जवाब मिला आदि मानव में। जब पहली बार इंसान पैदा हुआ तो वो जंगल में रहता था। जंगल जब रहता था तो जंगल में क्या हुआ, वो असुरक्षित था। उसके साथ में मौसम के बदलाव थे, जानवरों के हिंसा करने वाले जो जानवर है, जंगली जानवर, उनसे उनको डर था। तो सबसे खुद को बचाना है, सर्वाइवल जो है, खुद को जिंदा रखना, इसके लिए जो भी कोशिशें वो करता था, उस कोशिशों की वजह से आपातकालीन कंडीशन में खुद को जिंदा रखने के लिए उसको संचय करने का क्या हो गया, आदत लग गई। वो सीखा हो। बाकी जो स्पीसीज है, जंगल के जो भी प्राणी है, जीव है, उनसे वो सीख गया क्या कि संचय करना चाहिए। जैसे चींटियां अपने घोंसले में क्या करती है, संचय करके रखती है कि बारिश के दिनों में वो जिंदा रहे। तो ये उसने सीखा, बहुत अच्छी बात थी वो, जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाया ज्यादा दिन तक। ये संचय करने की जो कला थी उसकी, वो जब आधुनिक मानव बन गया तो उसके डीएनए में वैसी बैठी। तो उस जमाने में उसके जरूरतमंद चीजों की वो संचय करता था, तो यहां तक तो ठीक था। लेकिन अभी उसके दिमाग में, इसके मन में संचय की एक भूत सवार हो गया, और अभी उसका संचय करना उसकी क्या बन गई, आदत बन गई। क्या बन गई? अभी वो क्यों संचय कर रहा है? तो कबीर जी क्या कहते, बहुत से लोग, आप किसी को भी पूछो कि सर आप संचय क्यों करते, क्यों जमा करते, आप धन दौलत ये क्यों जमा करते, तो आपको वो क्या बोलेंगे, मेरी संतान के लिए कर रहा हूं, अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, मेरे बाल बच्चों के लिए कर रहा हूं। इसके अलावा कोई दूसरा जवाब उसका आता है क्या? नहीं आता। फिर कबीर जी क्या कहते हैं दोहे में, अगर पूत कपूत तो क्या धन संचय, अगर पूत सपूत तो क्या धन संचय। आपका पुत्र, आपका परिवार, अगर आपकी अगली पीढ़ी अगर गलत राह पर जाने वाली है, वो गलत चरित्र की होने वाली है, तो आप जितना भी धन संचय करोगे वो उनकी गलतियों को और ताकत देगी। और आपका पुत्र और आपका अगली पीढ़ी जो भी पौत्री हो, वो अगर सही है, कर्तृत्ववान है, चरित्रवान है, तो खुद के लिए खुद जमा करेंगे। आपको कमाने की क्या जरूरत है? सही है गलत है? आपकी अगली पीढ़ी अगर गांजेड़ी और नशीली और ऐसी शराबी बन गई, तो जितना आप धन कमाएंगे उतना वो दुनिया में क्या फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, चोरियां करेंगे, हिंसा करेंगे। और अगर आपके अगली पीढ़ी अगर सज्जन है, कर्तृत्ववान है, तो उनको जमा करके कोई फायदा नहीं, वो खुद जमा करेंगे, क्योंकि वो खुद कमाएंगे तभी वो सीखेंगे ना। तो संचय जो हम अभी कर रहे हैं, जब तक हम खाने का थोड़ा संचय करते हैं, पीने का करते हैं, कपड़ों का करते हैं, मकान का करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो गैर जरूरी चीजें हैं उनका भी हम क्या करते हैं, और ये आदत लग गई आदमी को। और अभी ये जो आदत है उसकी, ये इतनी खतरनाक हो गई है कि वो दूसरों का क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं सोचता, सिर्फ मेरे पास में कितना है इसके बारे में सोचेगा। जब भी आप कहीं मतलब कुछ जमा करोगे, मिट्टी का ढेर लगाओगे, तो याद रखना वो कहीं जगह पे वो गड्ढा बनाती है। जब कहीं गड्ढा बनता है तभी एक जगह पे, गड्ढे के सिवा ढेर बनता ही नहीं है। अगर मेरे पास में अगर बहुत सारी दौलत जमा हो गई, तो किसी के घर से वो क्या हो गई है, कम हो गई। तो ये शोषण से पोषण हो रहा है, एक का पोषण हो रहा है और बाकी सबका। अब राजनीतिक के लोग हैं, वो जनता का पैसा लूटते हैं, अधिकारी है, भ्रष्टाचार करते हैं, बराबर है। आज किसान क्या कर रहा है, वो मिट्टी का कुछ भी होने दो, वो पौधे का कुछ जाने दो, लेकिन इस साल में फसल आनी चाहिए। अगले साल में वो पौधा मरे या कुछ हो जाए, वो अगले साल देखेगा, इस साल में मेरे को आमदनी चाहिए। उसका ध्यान हेल्थ पे है कि वेल्थ पे है? वो
ओके, उसमें वेल्थ जमा की, क्या कर रहा है उसका? एक साइकिल में फंसा हुआ है, हेल्थ और वेल्थ के साइकिल में। ऐसा बोलते हैं सर, 40-50 की उम्र तक लोग पैसा कमाते हैं और जितना पैसा ज्यादा कमाते हैं उतना 60 के बाद में हेल्थ पे खर्चा करते हैं। मतलब पहले पैसे कमाने के लिए हेल्थ को कमाते हैं, फिर हेल्थ को कमाने के लिए वेल्थ को खर्चा करते हैं। तो कमाते क्यों? तो पागलपन हुआ ना। पहले ढेर लगाओ फिर सपाट करो। एक ट्रैक्टर वाला है, वो मिट्टी जमा कर रहा है और वापस उसको लेवल कर रहा है, फैला रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप? बर्बादी कहेंगे ना। डीजल की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, उसकी बर्बादी, वही तो हो रहा है। पहले तो ढेर करते, बाद में पहले जमा करते फिर दान करते। जितने भी अब्जोधीश हैं, जो भी अरबपति है दुनिया के, वो सब लोगों ने लास्ट में क्या कर दिया? अपनी संपत्ति को जमाई क्यों करते? जमाई क्यों करते? तो हमें दान करने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों में विकास करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? उनके ज्ञान बढ़ाओ, उनके अंदर जो ताकत है वो बढ़ाओ। तो एससीटी वैदिक हम यही कर रहे हैं। एससीटी वैदिक क्या करती है? पोषण से पोषण करती है। अगर आप किसी को लाख रुपए कमा दे रहे हैं और उससे आप अगर 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो ये पोषण से क्या हुआ? पोषण। अगर कोई कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे को 10,000 मिल गए, बस अपना तो हो गया। ये जो सोच है ना, ये सोच हमारी वो पाश्चात्य कंट्री से आई है, अमेरिका, इंग्लैंड, ये लोगों से आई है। उन लोगों की सोच जो है वो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है। वो आत्मिक लेवल पे ज्यादा सोचते नहीं है, इसलिए वहां पे आनंद नहीं है। आप कभी गए अमेरिका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, वहां पे समृद्धि बहुत है, पैसा है, शान शौकत है, ऐशो आराम है, लग्जरियस लाइफ है, फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है, सब है। लेकिन बेड है बहुत बढ़िया, लेकिन सुकून की नींद नहीं है। चेयर है बहुत बढ़िया सर, लेकिन आराम से बैठना नहीं है। रिश्ते हैं लेकिन प्यार नहीं है। पैसा है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आपको पता है, मैंने एक वीडियो देखा था, अमेरिका में एक ही एयरपोर्ट पे कम से कम 4 से 5 हजार एरोप्लेन होंगे। कितने? और न जाने वो कितने सालों से बंद है। तो प्रकृति क्या कहती है? अगर कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती है, अगर इस्तेमाल हो गई तो उसका जो भी अस्तित्व है वो काम में आ जाता है। अगर नहीं इस्तेमाल हुई तो किसी को और को इस्तेमाल करने दो, इन्वेस्ट करो। अपन पैसा नहीं यूज कर रहे ना, किसी और को यूज करने दो, इन्वेस्ट करो। अपन चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी और को दे दो। अभी देखो ये मारवाड़ी गुजराती लोग है ना, ये लोग हमेशा अमीर क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी गाड़ी अगर वो यूज नहीं करते ना, वो ट्रैवल वालों को देते, ये गाड़ी ट्रैवल पे लेके जाओ। वो गाड़ी घूम के भी आती है और 10,000 लेके भी आती है। अपना वाला क्या सोचेगा? अरे टूट गई, फूट गई। तेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है क्या? टूट गई, फूट गई, मतलब तू साथ लेके आया, साथ ही लेके जाएगा। मतलब ये दुनिया में कोई भी चीज अपनी नहीं है। कुछ दिन के लिए अपन मेहमान है, वो अपने लिए है तो इस्तेमाल करो, मरो, कहीं को टेंशन लेके मरते है ना सर? आज है, कल पता नहीं क्या होगा। जियो तो जीने के लिए संचय करना बहुत बेकार है। अगर आपको ऊंचे पहाड़ पे जाना है जीवन में, तो आप क्या करोगे? जितना हल्का हो सके उतना हल्का होके जाओगे, या बोझा लेके जाओगे साथ में बहुत सारा। अगर वजन लेके गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके घुटने दुखेंगे, आपकी कमर दुखेंगे, आप पसीने पसीने हो जाएंगे। आप जिंदगी अभी क्या कर रहे हैं? आप मन में बहुत सारा कचरा लेके जा रहे हैं, शरीर में बहुत सारा चर्बी बढ़ा रहे सर। हाँ? हमारी एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी लेके घूम रहे हैं। ये जीवन जो हम जी रहे हैं सर, ये बहुत सारा कचरा ढोके संचय करके ये लेके जा रहे हैं। सही है गलत है? आज फोटो निकालने को है कि कल की मेमोरी इतनी रहती है कि फोटो नहीं निकलता। वो बोलते मेमोरी फुल। ये इसका भी मेमोरी क्या हो गया है? इतना कचरा जमा करके रखा है कि वो मेमोरी फुल हो गई है। तो संचय करना बंद कर दीजिए, अपने आप शोषण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। शोषण की वजूद ही संचय है। संचय करने की आदत खत्म हो गई, शोषण नहीं करेगा। कोई भी आदमी पेट के लिए शोषण करने की जरूरत नहीं है, इतना प्रकृति ने दिया हुआ है। आज क्या हो रहा है सर? आज ध्यान दो,
जहां भी किसानों ने मिट्टी का शोषण किया है और मिट्टी को बंजर बनाया, वो जमीन वो पौधे को मारना चाहती है, वो जानवर को मारना चाहती है, वहां जो आदमी इंसान जो भी जीव है उन सबको मारना चाहती है। क्यों? उनके अंदर जो भी मिनरल्स उन्हें चुराए मिट्टी से ज्यादा, वो सब वापिस मांगती है। तू मर और तेरे में से जो मेरा न्यूट्रिएंट्स गया है ना वो वापिस दे मुझे, ये मांग रही हो। जितना मिट्टी को हमने क्या किया है, शोषण किया है मिट्टी का, उस हर जगह पे जमीनें बंजर हो रही है। वहां की जो भी जीव जंतु जो भी है वो क्या हो रहे हैं, मर रहे। वो मरने के बाद उनका क्या होगा, ह्यूमस से मिट्टी क्या होगी, फर्टाइल होगी, उपजाऊ हो जाएगी। मतलब मिट्टी अपने आप को वापस क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। अभी ज्यादा बारिश हो रही है ना, ज्यादा बारिश क्यों हो रही है मालूम है आपको? मिट्टी में पानी में क्षार इतने ज्यादा हो गए, वो उस क्षार को डाइल्यूट करना चाहती है। तो प्रकृति जो है ना वो रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप उस नजर से देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कोई भी चीज बेवजह। और ये जो शोषण का जाल है ना, ये प्रकृति एक दिन तोड़ के वो अपने ढंग से तोड़ती है। अगर आदमी ने कहीं अगर पहाड़ी पे घर बना दिया, कुछ तोड़ दिया, तो लैंड स्लाइडिंग हो जाता है ना। तो वो गड्ढे को क्या कर देती है, भर देती है। भरते भरते वो पूरे वहां के सबको, हजारों, आप दुनिया में देखते हैं कि लोग, हजारों लोग, लाखों लोग हर साल में वो नैसर्गिक आपदा में क्या होती है, होते हैं ना, हादसे की शिकार हो जाती है कि नहीं? तो ये क्यों करती है प्रकृति? क्योंकि आदमी प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करता है, उसका शोषण करता है। तो आज से हम एक बात हमेशा ख्याल में रखें कि जो भी आप कमाए, वो कमाया हुआ हिस्सा हमेशा वो हिस्से पे आप ध्यान देना, वो मुझे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। किसमें इन्वेस्ट करना है? लोगों में। किसमें इन्वेस्ट करना है? लोगों में। बस इसलिए कमाना है। पहले अपने परिवार में इन्वेस्ट करो। परिवार का अच्छा हो गया तो थोड़े से रिश्तेदारों में करो, दोस्तों में करो, समाज में करो। तो इन्वेस्ट करो। आपके पास में क्या क्या चीजें हैं? पहला क्या है? वक्त है, अभी समय है ना। इस जीवन में पहला चीज क्या है? वक्त है। दूसरा क्या है? ऊर्जा है आपके पास में। और तीसरा क्या है? ज्ञान है और पैसा भी है। तो ये चारों चीजें आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट करो, संचय मत करो। कुछ लोग ज्ञान बहुत रहते हैं लेकिन देते नहीं है, तो मुंह में बात आती है, इतना शांत बैठ लो, तो इतना भी शांत में बैठो कि आपको ही ऑक्सीजन ना मिले। हाँ, प्रकृति आपको बोलती है अरे खोल मुंह। तो आपके पास ज्ञान है, दे दो। आपके पास पैसा है, बांटो। बांटो मतलब ऐसा पैसा लेके घूमो, ऐसा नहीं है। बांटो का मतलब हुआ है जहां पे उसकी जरूरत है वहां उसको इन्वेस्ट करो, ध्यान से करो। तीसरा चीज क्या है? ऊर्जा है आपके पास में सर। जहां भी जरूरत आपको दिख रही है वहां पे आपकी ऊर्जा को क्या करो? इन्वेस्ट करो, दे दो, बांटो। और क्या रहा? समय। तो अपना समय हमेशा एक तो खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए इन्वेस्ट करो, या आपकी ऊर्जा को दूसरों के साथ बांटने के लिए खर्च करो। जो भी अच्छी से अच्छी चीज है उसको आप दूसरों से क्या करो? शेयर करो। हम जिस चीज में कीमत चुकानी पड़ती है वो कुछ शेयर नहीं करते हैं। तो जिस चीज में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी वो चीज आज से आप शेयर करना शुरू करो। शोषण का जाल अपने आप टूट जाएगा और हम पोषण से पोषण का नया संसार निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।